सच्चा प्रेम सौदा नहीं करता, कभी मांग नहीं करता और अपेक्षा भी नहीं रखता, बस देना जानता है। चाहे कुछ भी हो बिना शर्त देता है। उसे देने में ही आनंद मिलता है। जब हम दूसरों के सुख दुख को महसूस करते हैं, वहाँ सच्चा प्रेम होता है। अम्मा के भजन सत्संग सुनने में बड़े सरल मालूम होते हैं, किंतु असल में होती है शक्तिशाली मीठी गोलियां। अपने में वेद वेदांत के गूढ़ तत्व समेटे हुए इन्हें पचाने में समय भले ही लगे, पर कम से कम हम इन्हें लेने को तैयार तो हो जाते हैं। जैसे अम्मा भजन गाती है, देह तू नहीं, मन भी तू नहीं, तू है आत्मा जान ले। अब यह है तो गूढ़ तत्व, लेकिन भजन के गीत संगीत के मीठे आवरण में होने से हम इसे स्वाभाविक ही ले लेते हैं और मजे से गुनगुनाने, रस लेने लगते हैं। धीरे धीरे जब हम इसके शब्दों पर, उनकी गंभीरता पर ध्यान देने लगते हैं, तो ये हम पर अपना प्रभाव दिखाने लगता है। सब अनुकूल हो तब तो हम इसे सराहते हैं, पर जब प्रतिकूल परिस्थिति से सामना हो तो फिर हमें यह अपना स्वरूप नहीं बल्कि मात्र फलसफा मालूम होता है। तो ऐसा ज्ञान किस काम का जो प्रैक्टिकल ना हो। प्रयत्न तो करना पड़ेगा, किंतु उस समय यदि अलग साक्षी रहकर देखें तो परिस्थिति से प्रभावित देह और मन को अपने से भिन्न जान सकते हैं। यह तनिक कठिन हो सकता है, पर असंभव नहीं, वरना ऋषि मुनि कहते क्यों? परिस्थिति आ ही गई है तो क्यों न जीवन रूपी प्रयोगशाला में इसे प्रयोग बना लें। ईश्वर ने परीक्षा ली है तो क्यों न प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। तन मन धन को अपने से भिन्न जानकर उनसे प्रभावित हुए बिना तटस्थ कुटस्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर लें। आवश्यकता है नित्य निरंतर तत्व के स्मरण की। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും മനോബലം ആർജിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപാധിയാണ് വ്രതം. അനുഷ്ഠിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അതിനാൽ പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും സന്തോഷത്തോടെ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കും. शिव वैराग्य स्वरूप भिक्षु हैं। सांसारिक सुखों से विरक्त और अंतर्मन में आनंद खोजने वाला ही वास्तव में सच्चा भिक्षु है। इसीलिए भिक्षु सांसारिक साधनों पर बहुत कम आश्रित होता है। वो संचय नहीं करता, जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है। यदि भिक्षा न मिले तो उसे उसमें दुख नहीं, और मिले तो हर्ष भी नहीं। न देने वालों पर उसे क्रोध नहीं और देने वालों से मोह नहीं। उसका मनोभाव सदा स्वीकार का होता है, चाहे लोग उसे अपशब्द कहें, पत्थर मारे या भगा दें, पर वो यही तो संसार का स्वभाव है, ये सोचकर स्वीकारता है। हर वस्तु को उचित स्थान पर देखें। हर व्यक्ति का अपना पागलपन है। ये संसार को एक पागल खाने के वार्डन की दृष्टि से देखने जैसा है। वहाँ विचित्रताओं को उनके स्तर पर स्वीकार कर पाते हैं, उन पर क्रोध नहीं करते। संसार और उसकी वस्तुओं के स्वभाव को समझकर उससे उचित दूरी बनाए रखना ही सच्चे भक्त का मनोभाव है। भाव यही है, ईश्वर तेरे सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं। भक्त सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। जैसे तृप्त होने पर अन्य भोजन की लालसा नहीं रहती, वैसे ही भक्त हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। त्याग, सादगी और वैराग्य भक्त में स्वाभाविक आते हैं। शिवरात्रि पर उत्सव से अधिक महत्व त्याग और तपस्या का है। शिवरात्रि के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मन को साधने और शक्ति बढ़ाने का सशक्त साधन है व्रत। हालांकि ये कठिन है, परंतु इसके लाभ अनुभव करने वाले खुशी खुशी हर बार व्रत रखते हैं। मेरी माँ व्रत रखा करती थी। वो एक बार नारियल का पानी पीकर
अपना व्रत खोलती थी। पिछले दिन एक बार भोजन करती थी। दिन भर कुछ ना खाकर सूर्यास्त के पश्चात ही व्रत खोलती थी। यदि नारियल तोड़ने वाला न मिले, एक बार नहीं अम्मा ने ये कई बार होते देखा है, ठीक समय पर नारियल अपने आप गिरता था और उसी से वो व्रत खोलती। सच्चे समर्पण से कर्म करने पर ऐसा होता है। व्रत का लक्ष्य मन को साधना है। मन को जीतने वाले अत्यधिक मनोबल, कार्य क्षमता और शांति पाते हैं। शिव कुटुंब की भांति हमें एकजुट रहकर हर चीज में ईश्वर को और अनेकता में एकता को देखना चाहिए। सुई में धागा पिरोने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। अहंकार सिर में ही तो है। विचारों से दोष मिटते हैं, पर अहंकार केवल विनम्रता से। बीज आवरण टूटने पर ही उगता है और विनम्रता वो बूस्टर रॉकेट है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके बिना हम धरती पर बोझ बनकर रहेंगे। इसीलिए जीते जी प्रेम बांटने का प्रयास करें। फटा हुआ कपड़ा भी रफू हो सकता है। उसी तरह हमें भी शिव कुटुंब सा एकजुट होकर रहना है। एक बार कुछ शाही साथ खड़े थे। अचानक बर्फबारी होने लगी। बर्फ इतनी गिरने लगी कि कड़ाके की ठंड असहनीय हो गई और वो थर-थर कांपने लगे। गर्माहट पाने के लिए कुछ शाही एक दूसरे से चिपक गए। इस प्रकार उन्हें ठंड सहने में थोड़ी सी राहत मिली। उनमें से एक ने सोचा, इनके कांटे मेरे शरीर में बहुत चुभ रहे हैं। दूसरों की खातिर मैं क्यों चुभन सहूं? मैं अकेला ही भला। वो दूर हटा और मर गया। जिन्होंने पकड़ छोड़ दी वो मर गए। वहीं जिन्होंने एक दूसरे को और कसकर पकड़े रखा वो जीवित बच गए। जीवन की चुनौतियों को स्वीकारने से ही हम अमरता की ओर बढ़ सकते हैं। हमें स्वीकारने का भाव विकसित करना होगा। परिवार में कठिनाइयां तो आएंगी, एक साथ रहेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। इन सब के मूल में है धैर्य। प्रेम में अहंकार गल जाता है और सब एक दिखाई देते हैं। ये स्वयं को दूसरों में और दूसरों को स्वयं में देखने का मनोभाव है। सच्चा प्रेम सौदा नहीं करता, कभी मांग नहीं करता और अपेक्षा भी नहीं रखता। बस देना जानता है। चाहे कुछ भी हो, बिना शर्त देता है। उसे देने में ही आनंद मिलता है। जब हम दूसरों के सुख दुख को महसूस करते हैं, वहाँ सच्चा प्रेम होता है। प्रेम है तो हम दूसरों के सुख दुख को महसूस कर पाते हैं। शिवजी के ज्ञान, वैराग्य, सादगी, निस्वार्थ सेवा जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारकर अपने अहंकार और अज्ञान पर विजय पाकर हम उस शाश्वत चेतना में जागृत हों। परमात्मा की कृपा बच्चों को इस पथ पर अग्रसर करे।
न्यू मैक्सिको की राजधानी सेंटा फे उत्तरी अमेरिका के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। उत्तरी रियो ग्रांडे घाटी में सांग्रे द क्रिस्टो पर्वतों की तलहटी में बसा ये पुरातन शहर सदियों के इतिहास की अमिट छाप अपने भीतर समेटे हुए है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में स्पेनिश निवासियों के आगमन से बहुत पहले सेंटा फे मूल निवासी प्यूब्लो समुदायों का निवास स्थान था, जिनकी संस्कृति और परंपराएं आज भी यहाँ फल फूल रही हैं। शहर के एडोब वास्तुकला, ऐतिहासिक प्रांगण और स्मारक इस समृद्ध सांस्कृतिक निरंतरता के जीवंत प्रमाण हैं। सेंटा फे कला और शिल्प कौशल का भी एक जीवंत केंद्र है। पारंपरिक पिबलो मिट्टी के बर्तनों और फिरोजा आभूषणों से लेकर समकालीन दीर्घाओं और ऐतिहासिक रेल यार्ड तक ये शहर प्राचीनता और आधुनिकता का एक सुंदर संगम है। इतिहास में निहित होते हुए भी सृजनात्मकता से परिपूर्ण सेंटा फे यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति की अदम्य भावना का एक कालातीत साक्षी है। अम्मा के कार्यक्रम बफेलो थंडर रिजॉर्ट में आयोजित किए गए। अगली सुबह अम्मा कार्यक्रम स्थल पर पधारी। गवर्नर, कांग्रेस के सदस्यों और अन्य गणमान्य अतिथियों ने सेंटा फे में अम्मा के 32वें वार्षिक आगमन पर उनका भावभीना स्वागत किया। अतिथियों में से एक ने अपने संबोधन का आरंभ पारंपरिक नेटिव अमेरिकन प्रार्थना के साथ किया। अपनी भाषा में आदर व्यक्त करने के बाद उन्होंने कहा कि वे इस वर्ष के सबसे शांत और दिव्य क्षण के साक्षी बन रहे हैं। एक अन्य कांग्रेसी प्रतिनिधि ने अम्मा की निस्वार्थ सेवा और धर्मार्थ कार्यों के सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र भेंट किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि हम यह कांग्रेसनल रिकॉग्निशन प्रमाण पत्र अम्मा को उनके उत्कृष्ट मानवीय कार्यों और मानवता के प्रति उनके अमूल्य सेवा भाव के सम्मान में प्रदान कर रहे हैं। सेंटा फे में प्रथम दिवस के प्रातःकालीन कार्यक्रम का शुभारंभ अम्मा ने सामूहिक ध्यान के साथ किया। अम्मा अपने बच्चों में जिन संस्कारों का सिंचन करती हैं, उनमें ध्यान प्रमुख है। विश्व में प्रेम और करुणा लाने की क्षमता ध्यान से ही अंकुरित होती है। अपने आसपास शांति लाने के लिए हमें पहले अपने भीतर शांति खोजनी होगी। संसार की निस्वार्थ सेवा करने के लिए यह अनुभूति आवश्यक है कि समस्त सृष्टि एक है। अम्मा निरंतर अपने बच्चों को अपने भीतर उतरने और इन सत्यों को स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित करती हैं।
जैसे ही लोग दर्शन की कतार में प्रवेश करते, उनका मन स्वतः ही शांत हो जाता। लोग अनेकों प्रश्न और कामनाएं लेकर अम्मा के पास आते हैं, लेकिन जब वे अम्मा के प्रेम की दिव्य आभा के समक्ष खड़े होते हैं तो सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं। अम्मा के प्रेम के उस अनंत विस्तार के सानिध्य में संसार की हर वस्तु अचानक गौण प्रतीत होने लगती है। I met Amma for the first time when I was a kid, so maybe around 2007. मैंने पहली बार अम्मा के दर्शन 2007 में किए थे, जब मैं बहुत छोटा था। मेरे लिए अम्मा मेरी सतगुरु हैं और मानवता की भलाई के लिए समर्पित एक आध्यात्मिक शक्ति हैं। अम्मा की शिक्षाओं का मेरे जीवन में विशेष महत्व है। जब मैं अम्मा के वचनों को अपने जीवन में उतारता हूँ तो मैं दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाता हूँ। इतना ही नहीं, ये मुझे खुले विचारों के साथ जीने में मदद करता है और अनावश्यक चिंताओं के बोझ से मुक्त करता है। जैसे जैसे मैं अम्मा के समीप आता हूँ, मैं भारत के सनातन धर्म के भी निकट पहुंच जाता हूँ। पश्चिम में पले बढ़े होने के कारण मुझे कई सांस्कृतिक भिन्नताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब अम्मा अमेरिका आती हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तब मैं अपनी संस्कृति की जड़ों को पहचान पाता हूँ। जब मैं अम्मा के सानिध्य में बैठता हूँ तो मैं उस जुड़ाव को पहले से कहीं अधिक तीव्रता से अनुभव करता हूँ। सेंटा फे विभिन्न संस्कृतियों का एक अनूठा संगम है और यहाँ प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस धरा पर बसने वाली विविध परंपराओं और समुदायों का सुंदर प्रतिनिधित्व किया। अगले एपिसोड में सेंटा फे से और भी विशेष प्रस्तुतियां।